भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि जरा विचार कीजिए, ये गीता का उपदेश किस लिए? ये गीता का उपदेश उस समय वहां पर जो कुरुक्षेत्र की भूमि में दिया जा रहा है अर्जुन को, और कुरुक्षेत्र की भूमि में अगर दिया जा रहा है तो वह युद्ध की भूमि है जहां पर दोनों तरफ सेनाएं जुड़ चुकी है और अर्जुन भाग रहा है। यह कोई ज्ञान का उपदेश नहीं है, यह कोई भक्ति का उपदेश नहीं है श्रीमद् भगवद गीता, यह कोई मिलन का उपदेश नहीं है, अपितु यह उपदेश है कि जब व्यक्ति कर्तव्यहीन हो जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उसकी पराकाष्ठा में पहुंच जाता है, तब उस व्यक्ति को वहां से निकाल करके किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उसके उद्देश्य में लगाते कि तेरा उद्देश्य रणभूमि से मुख छोड़ करके बैठना नहीं है, अपितु तेरा उद्देश्य है इस रणभूमि में निरंतर लगे रहना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने वहां उपदेश दिया, वही उपदेश हमको यहां सार्थक होता है। बोले कहां? इसी शरीर में। यही शरीर हमारा कुरुक्षेत्र है, इसी कुरुक्षेत्र में सारी व्यवस्थाएं हैं और इसी कुरुक्षेत्र के अंतर्गत में सेनाएं सजी हुई हैं और इसी सेनाओं के अंतर्गत में हमको ये अपनी धारणा दृढ़ करनी है और दृढ़ करते हुए हमको ध्यान के केंद्र में चलना है। जब हम ध्यान के कक्ष में पहुंचेंगे और ध्यान के कक्ष के अंदर पहुंच करके हम पराकाष्ठा को पार करेंगे तो हम समाधि में स्थित होंगे, तब हमारा जीवन संपूर्ण होगा। तो आज कथा को यहां पर 8वें अध्याय का 10वां मंत्र है और इस 10वें मंत्र में जो हमारे यहाँ के जो 9 केंद्र कहे गए हैं, ये 2 आंख हैं, 2 कान हैं 4, 2 नाक के द्वार 6, एक मुख 7, एक जो है गुदा मार्ग 8 और एक शिश्न 9। ये 9 केंद्र ऐसे हैं जिन 9 केंद्रों में प्राण स्थित रहता है। इन केंद्रों के माध्यम से ही हम आत्म तत्व को अंदर लाने का और आत्म तत्व को बाहर ले जाने, इसीलिए हमारे यहाँ जो गर्भाधान संस्कार जो है वह गर्भाधान संस्कार हमारे पुरुषार्थ के अंतर धर्म के अंतर्गत में आता है। क्योंकि शिश्न में भी वहां पर भी जो है प्राण तत्व आता है, प्राणों का माध्यम बनता है शिश्न, और शिश्न के प्राणों के माध्यम बनने के कारण बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि आप वहीं से आप प्राणों को ले जाने का और प्राणों को लाने का कार्य करते। जरा विचार करिए, ये विषय कोई क्षमा कीजिएगा, ये विषय आधे घंटे में कक्षा समाप्त होने का, जब तक विषय प्रारंभ होता है तब तक कक्षा के समाप्त होने का समय हो जाता है। तो प्रयास हमारा यही है कि आप लोग पहले समझें। तो आज जो है ये 8वां अध्याय और 8वें अध्याय का 10वां मंत्र, इस मंत्र के ऊपर आप लोग थोड़ा सा चिंतन करिए, थोड़ा सा ध्यान करिए। अभी आपके पास में 6-7 दिन बाकी हैं। अगले सोमवार को पुनः हम लोग यहीं पर पुनः मिलेंगे और हम लोग सनातन धर्म के अंतर्गत में अष्टांग योग के अंतर्गत में यहाँ पर धारणा को ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आइए अब अपने इस चिंतन को, सनातन धर्म के इस अष्टांग योग के विषय को यहीं पर विश्राम देते हैं और रात्रि 10 बजे हम लोग सीधे बाबा की आरती में प्रवेश करेंगे।